वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सिसा और मेरा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि कोई भी नया ब्लॉग आपकी खिदमत में हम पेश कर सकें। चलो दोस्तों, आज हम है यूसुफ डाडा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की ज़ियारत की और इंशाअल्लाह यहाँ की जो भी मालूमात है आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हूँ पलीवार के पास जहाँ हज़रत सैयद यूसुफ डाडा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत करवाऊँ आपको, और जहाँ की जो भी मालूमात होगी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा मैं। ये अल्लाह के वो महबूब बंदे है जिसने अपने मादरे वतन सिंध पाकिस्तान से तशरीफ़ लाकर कच्छ की सरजमी को उजागर किया है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बात बताता चलूँ कि सिंध पाकिस्तान में उस दौर, उस ज़माने में जब दीन इस्लाम की तबलीग किया करते थे, उस दौरान इस अल्लाह के महबूब बंदे ने वहाँ एक बुढ़िया औरत रास्ते में बैठी थी और हज़रत का वहाँ से गुज़र हुआ। तो उसके बाद हज़रत ने अम्मा से कहा, अम्मा मुझे पानी तो पिलाओ। अम्मा जान ने पानी पिलाया और उसके बाद हज़रत ने उस अम्मा को ऐसी दुआ दी और कहा, अगर कभी किसी भी दिन आपको कोई भी मुसीबत आए तो मुझे आवाज़ लगाना, इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो मैं आपकी मदद करूँगा। उसके बाद कई बरसों के बाद एक मर्तबा सिंध पाकिस्तान कराची की सरजमी पे जो औरत थी वो हिंदू समाज, लोहाना समाज से कोठारी समाज जो आती है, कोठारी ज्ञाति आती है, उससे ताल्लुक़ था। उसी ज्ञाति की वो औरत थी। और उसके बाद वहाँ के जो बासिंदे रहते थे, राजाशाही के ज़माने की बात है, तो वहाँ कोठार जो कहते हैं, अनाज पे जो चौकीदार काम करता है उसे कोठार कहते हैं। उस कोठार का काम कोठारी संभालते थे। और वहाँ के जो बासिंदे रहते थे उनको थोड़ा हसद था कि एक हिंदू समाज का कोठारी ज्ञाति का आदमी इस अनाज पे अपनी हुकूमत जमाता है। तो इस वजह से उसको थोड़ा हसद आया और सोच में पड़ गया कि किस तरह से मुझे इसे ये काम छुड़वाना है। तो वहाँ रात के बाग में जितना भी अनाज था उस अनाज पे पानी डाल दिया, पूरा अनाज बिगाड़ दिया। और उसके बाद दूसरे दिन राजा को कहने लगा कि भाई, तू जिस इंसान को तेरी कोठार पे चौकीदार के रूप में उसे रखा है तो वो अनाज हमें देता नहीं है, लेकिन पूरा अनाज बिगड़ गया है। तो उस राजा को थोड़ा गुस्सा आया और उसके बाद राजा अनाज को देखने गया तो सही मायने में वो अनाज पानी से भरा हुआ था। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसके बाद राजा उस कोठारी ज्ञाति के जो लोग थे उनको सज़ा देने लगे, उसे इल्ज़ाम लगाने लगे। तो इसी तरह से वहाँ जो कोठारी ज्ञाति थी वहाँ से भागने लगी। और उसके बाद जो ऐसा इल्ज़ाम लग चुका था, तो इसी तरह से वहाँ कोठारी ज्ञाति के जो लोग थे वो हैरान और परेशान हो गए कि झूठा इल्ज़ाम हम पर लग गया है, अब क्या करेंगे। वहाँ से कई लोग भागने लगे। भागते भागते वही औरत साथ में थी और उस औरत को वो ख्याल आया कि एक अल्लाह का महबूब बंदा मेरे पास पानी पीने आया था। उस दौर में मुझे कहा था अगर किसी दिन मुसीबत आए तो मुझे बताना, मुझे आवाज़ लगाना, तो आपकी मैं मदद करूँगा। इस तरह से उस बुढ़िया औरत ने यूसुफ डाडा रहमतुल्लाह अलैह को आवाज़ लगाई और यूसुफ डाडा रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी मदद की। जितने भी कोठारी थे उनको अपने घर में ले आए और उसके बाद वहाँ से आज़ाद करके कच्छ की सरजमीन रोआ जागीर उस दौर, उस ज़माने में थी, वहाँ रोआ जागीर में उनको
स्थायी कर दिया और वहाँ वो कोठारी समाज रहने लगे। तो उसके बाद वो कोठारी जितनी भी ज्ञाति थी वो अपना गुरु मानने लगी और इसी तरह से यूसुफ डाडा रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदू समाज के लोहाना ज्ञाति में से जो कोठारी है उनको उस दौर उस ज़माने में इस मुसीबत से बचाया। ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे हैं। इंशाअल्लाह अंदर की मैं आपको ज़ियारत करवाऊंगा। ये दरगाह शरीफ है यूसुफ डाडा रहमतुल्लाह अलैह की। ये वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं और जिस दौर में यूसुफ डाडा रहमतुल्लाह अलैह ने रुआ जागीर में जो हिंदू समाज लोहाना समाज के कोठारी ज्ञाति थी उनको वहाँ स्थायी किया और उसके बाद अपनी इबादत करने के लिए इसी जगह पे आया करते थे। ये है मंजिल तरा रोड जो जख के रोड पे पड़ता है, उसी जगह पे इबादत किया करते थे। वहाँ एक पास में एक पुरेश्वर का मंदिर है और उसी दौर उसी ज़माने में इसी जगह पे इबादत किया करते थे। और उस दौर उस ज़माने में एक हिंदू समाज का दरबार का एक इंसान था, उनसे ऐसी दोस्ती हुई थी कि उनके पास बैठा करते थे। और उसके बाद यूसुफ डाडा रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी वसीयत की, उस दरबार को कहा कि भाई तू मेरा दोस्त है, मेरे पास बैठता है, तो मैं तुझे एक ऐसी वसीयत करता हूँ कि इसी जगह पे इसी तारीख को, इसी साल की इसी तारीख को मेरी कब्र बना के रखना। मैं इसी जगह पे आऊँगा और इसी जगह पे मुझे दफन होना है, क्योंकि मुझे कच्छ की सरजमीन बहुत अच्छी लगती है और मैंने इसी जगह पे यहाँ तेरे से दोस्ती की है, तू भी मेरे पास आके बैठता है, तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इसी जगह पे मेरी आखिरी जगह बनाऊँ। उस दरबार को ऐसी वसीयत की, जिस साल की वसीयत की इसी साल को इसी तारीख को मेरी कब्र बनाना। और उसके बाद बरसों गुज़र चुके। यूसुफ डाडा रहमतुल्लाह अलैह सिंध पाकिस्तान कराची की सरजमी पे चले गए और उसके बाद वही दरबार उसी साल, जब जो साल की वसीयत थी वो साल जब आया, वो तारीख आने लगी, तो दरबार थोड़ा परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये मुस्लिम समाज के है और मैं हिंदू समाज का हूं, तो मैं कब्र खोदूं तो किस तरह से खोदूं। लेकिन उस दरबार ने चंद मुस्लिमों को इकट्ठा किया और मुस्लिमों को बताया कि भाई आप इस जगह पे एक कब्र खोदो। तो मुस्लिमों ने बताया भाई कोई मैयत नहीं है, कोई जनाजा नहीं है, तो हम किस तरह से कब्र खोदें। कोई जनाजा तो होना चाहिए या कोई इंसान की लाश मुबारक तो होनी चाहिए, लेकिन कोई है नहीं और आप कहते हैं कि आप कब्र खोदें, तो किस तरह से हम कब्र खोदें। लेकिन उस दरबार ने कहा भाई आप खोदिए, क्योंकि कब्र बनाइए, जिस तरह से मुझे वसीयत हुई है उसी तरह से मेरा दिल सुकून नहीं है, मेरे दिल में भी सुकून नहीं है, आप बराए मेहरबानी आप जहाँ कब्र खोद दो, क्योंकि मैं हिंदू समाज का दरबार ज्ञाति से हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। आप मुस्लिम है तो बराए मेहरबानी आप एक यहाँ कब्र खोद दें। बहुत आजीजी करने के बाद उन लोगों ने यहाँ कब्र खोदी और वहाँ सिंध पाकिस्तान की सरजमी पे हज़रत सैयद यूसुफ डाडा रहमतुल्लाह अलैह उसी साल की उसी तारीख को उसी टाइम पे दुनिया से पर्दा कर गए। और वहाँ के लोग, वहाँ के बासिंदे जितने भी थे, वहाँ कब्र खोदना इंतज़ाम किया, कब्र खोद ली। लेकिन जनाजा तैयार हो गया और जनाजा जब उस कब्र के पास आया तो वहाँ से ये जनाजा ऐसा आसमान से उड़कर इसी जगह पे आ गया। एक बड़ी करामत इस अल्लाह के महबूब बंदे की है, जो सिंध पाकिस्तान से उड़ता हुआ जनाजा वसीयत के मुताबिक इसी जगह पे आके ठहर गया। तो उस दरबार को भी थोड़ा दिल में सुकून मिला और जितने भी मुस्लिम समाज के लोग थे, कब्र खोदी थी, उन लोगों को भी ऐसा एहसास हुआ, वो यकीन आ गया कि यहाँ दरबार के सामने जिस तरह से वसीयत थी उसी के मुताबिक जहाँ कब्र खोदी गई
तो यूसुफ डाडा रहमतुल्लाह अलैह सिंध पाकिस्तान से अपना जनाजा उठा आसमान से उड़कर इस जगह पे आया था। ऐसे है अल्लाह के महबूब बंदे जो कच्छ की सरजमीन नखत्राना हाईवे पे जो मंजल गांव पड़ता है उसके पास पुरेश्वर मंदिर है, उसी के पास 1-2 किलोमीटर पे ये दरगाह शरीफ है। और हिंदू समाज के जो लोहाना ज्ञाति से कोठारी समाज है, यहाँ आज भी अकीदत के साथ यहाँ मानते हैं और वहाँ आके हर महीने की जो कोठारी ज्ञाति है आज भी अकीदत के साथ यहाँ आती है। हर साल जो वैशाख महीना आता है उसी महीने में पूनम को यहाँ प्रसादी करते हैं, न्याज करते हैं। यहाँ आके जो भी मन्नत होती है अकीदत के साथ यहाँ आते हैं और बहुत मानते हैं। इसी तरह से ये लिखे हुए है जिए यूसुफ डाडा पीर रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्फाज उन्हीं ज्ञातियों से है। तो ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे के दरबार में आज हमारी हाज़िरी है यूसुफ डाडा रहमतुल्लाह अलैह पलीवाड़ की सरजमी पे।